मैथ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मतलब पार्टनरशिप का ये पार्ट फर्स्ट है। इसको किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं ताकि ये सेकंडों में क्वेश्चन हो जाए। तो देखिए चलते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा राम, श्याम और मोहन ने क्रम से 15,000, 18,000, 21,000 रुपये लगाकर धंधा शुरू किया और एक वर्ष के अंत में उन्हें 90,000 का लाभ हुआ। अब बताइए कि मोहन को कितने रुपए मिलेंगे। मतलब कि तीनों ने मिलके अपने अपने पैसे लगाए और उनको कुल मिलाकर वर्ष के अंत में एक साल के बाद 90,000 का लाभ हुआ। तो पूछ रहे हैं कि मोहन का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले इसका रेशो निकालेंगे, मतलब अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे तो देखो, अनुपात में हम सेम संख्या से भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो हमें इसे आसान बनाने के लिए सबसे पहले हमें भाग देना होगा। देखो इसमें 3 जीरो सेम है, तो यदि मैं 1000 से भाग दे दूँ तो ये 3 जीरो पहले ही कट जाएंगी। अब कितना बचा, 15, 18 और 21। तो देखो 3 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। क्या सेम नंबर से फिर से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं, कैसे नहीं हो रहे। तो इनका हम करेंगे टोटल कितना आएगा, 13, 13 5 18। तो यहाँ आ जाएगा 18। किसका पूछा है, देखो ये किसका हमारा था, राम का, ये श्याम का और ये मोहन का। मोहन का पूछा है तो जितना हमारे पैसे हैं 90,000, 90,000 गुणा 7/18, 18 पंजे 90 और 5 सत्ते 35। तो कितना आ गया, 35,000। तो 35,000 रुपये मोहन के हिस्से में आएंगे। इसी तरह से यदि पूछता है ये श्याम का, तो श्याम का आ जाएगा 90,000 गुणा 6/18। तो ये आ जाएगा 5 और 5 छंग 30। तो 30,000 आ जाएगा आपका शाम का। इसी तरह से मोहन का हिस्सा कितना है, 5। तो 90,000 इंटू 5/18, ये आ जाएगा मोहन का। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष। अब देखो यहाँ पे हमें पूंजी का पता नहीं, पहले हमें पूंजी का पता था, लेकिन यहाँ हमें पूंजी का पता नहीं है कि उन्होंने कितनी कितनी पूंजी लगाई है। केवल ये कहा है कि इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए थी। पूंजी का यहाँ नामो निशान नहीं है कि कितनी पूंजी थी, तो हमने मान लेना है कि x ही पूंजी होगी जो 3 वर्ष के लिए लगाई। और दूसरे व्यक्ति ने y पूंजी कितने वर्ष के लिए लगाई, 5 वर्ष के लिए निवेश की। यदि दोनों में समान पूंजियां लगाई हों, अब देखो यहाँ समान पूंजियां कहना, तो मैं इसकी पूंजी को y नहीं मान सकती। यदि मैंने इसकी पूंजी x मानी है तो इसकी पूंजी भी x मानूंगी। ठीक, तो दोनों ने समान पूंजी लगाई हो तो कुल 1,60,000 लाभ में दूसरे का क्या हिस्सा होगा। अब देखिए मैंने कहा कि सेम पूंजी लगाई। यदि मैं इसे डिटेल में समझाऊं तो थोड़ा छोटा करके और डिटेल में समझाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। देखो x पूंजी लगाई कितने महीने के, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। दोनों का अनुपात निकालूंगी मैं। तो y ने भी, हम ये जो दूसरा व्यक्ति है उसने भी x पूंजी लगाई, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि दोनों ने समान पूंजी लगाई। तो पहले ने भी x पूंजी लगाई, दूसरे ने भी x पूंजी लगाई। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो इनका अनुपात देखूँ, यदि मैं इनका रेशो निकालूँ, अनुपात निकालूँ, तो देखो जो मैंने कहा था कि समान संख्या से भाग दे सकते हैं, समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, समान संख्या से माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं अनुपात में। ठीक, तो यदि मैं x से सब दोनों में भाग देती हूँ तो x और x कट जाएगा, तो मेरे पास 3 और 5 ही बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट जो हमें वर्ष दिया गया है, मेरा ये समझाने का मोटिव ये था कि ताकि आपको समझ आ जाए। मैं डायरेक्ट भी बता सकती थी 3 और 5 ले लो, तो मुझे समझाने का ये था कि ये आपस में कट जाते हैं, इसलिए केवल हम वर्ष लेते हैं यदि हमारी समान पूंजी लगी हो। तो यदि हमारी अलग पूंजी लगी हो तो उसके लिए अलग प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे देखिए समान पूंजी लगी, तो जितने हमें वर्ष दिए हैं 3 अनुपात, ये आ गया 3 और 5 अनुपात है। तो बस इसी अनुपात में देखो, पहले व्यक्ति का कितना अनुपात है, 3, दूसरे व्यक्ति का कितना है, 5, और दोनों का मिला कितना हुआ, 8। तो यहाँ देखो दूसरे व्यक्ति की पूंजी पूछी है, तो 16,000, 1,60,000 गुणा पहला व्यक्ति ये था और दूसरा व्यक्ति ये था, तो 5/8, 8 दूनी 16, 8, ये आ जाएगा तुम्हारा इतना। क्लियर है।
1,00,000 रुपये। तो दूसरे व्यक्ति की पूंजी कितनी, जो लाभ आएगा उसका मिलेगा उससे, उसे 1,00,000 रुपये मिलेगा दूसरे व्यक्ति को। यदि ये पहले व्यक्ति की पूछता तो पहले व्यक्ति का आ जाता, यहाँ आ जाता 3/18, तो 60,000 आ जाती पहले व्यक्ति की पूंजी। ठीक, इसमें केवल 1 सेकंड लगेगा, 1 या 2 सेकंड आपको करने में। मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे। मैंने यहाँ देखो आपको बताया भी है कि हम 3 और 5 क्यों लें, डायरेक्ट क्यों लें 3 और 5, क्योंकि यदि हम पूंजी मानते हैं तो वो कट जाती है, तो केवल वही बचता है जो हमें वर्ष दिया गया है। मान लो यहाँ 4 वर्ष के लिए लगाई गई और यहाँ 3 वर्ष के लिए लगाई गई है, तो यहाँ देखो 4 और 3 अनुपात आ जाएगा, 4 और 3 डायरेक्ट ले लेंगे तो 7/7 आ जाएगा कुल। तो 4 पहले की जो पूंजी आएगी 4/7 आएगी, दूसरे की 3/4 डायरेक्ट। क्योंकि हमारा समान पूंजी लगाई गई है, तो समान पूंजी आपस में कट जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह तथा 6 माह के लिए इतने इतने रुपए व्यापार में लगाए और उन्हें जो लास्ट में लाभ हुआ वो 9500 का लाभ प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले जब भी हम साझेदार का सवाल करेंगे तो सबसे पहले रेशो निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसने कितने माह के लिए लगाए थे, 8 माह के लिए, तो 10,000 × 8, और इसने कितने माह के लिए लगाए थे, 6 माह के लिए, तो दोनों का रेशो निकालो, 12,000 × 6। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रेशो निकाल लेंगे। अब रेशो हम निकालेंगे या तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो टाइम लगे, तो हमने क्या करना है, देखो इधर 1 2 3 जीरो है, ये कट गई, 1 2 3, हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी, केवल डिवाइड करते जाना है। ये 3 जीरो कट गए। इसको और भी आसान बनाने के लिए देखो ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 तिये 6 और 2 चौक 8। देखो ये हमारा 4 से कट रहा है और ये भी 4 है, तो 4 और 4 तिया 12। तो देखो ये बचा हमारा 10 और ये बचा 3 तिया 9। क्या ये कट रहे हैं आपस में एक दूसरे से, या सेम संख्या से नहीं कट रहे। तो अब जो हमारा रेशो, जो हमारा लाभ प्राप्त हुआ है, किसका पूछा है, देखो पहला है हमारा रमन और दूसरा है सौरी। तो रमन का पूछा है तो कुल जितना हमें लाभ हुआ है उसे रखेंगे, और सौरी का पूछा है, देखो टोटल एडिशन कितना आएगा, 19। तो इसका कितना है रमन का, 10/19। इसको सॉल्व कर देंगे आंसर। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे जो इससे अलग टाइप का है। कहा है कि राम और श्याम 60,000 और 80,000 लगाकर व्यापार स्टार्ट करते हैं, परंतु 6 माह बाद ये जो राम है 40,000 रुपये निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 वापस कर दिए। वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ, प्रत्येक का लाभांश क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में, यहाँ देखो मैंने राम और श्याम लिख लिया है। तो यहाँ देखेंगे हम राम की वैल्यू कितनी है, यहाँ 60,000 इसने लगाए हैं, और 60,000 राम ने लगाए हैं, और 80,000 किसने लगाए हैं, श्याम ने लगाए हैं। यहाँ देखते हैं कि इन्होंने स्टार्टिंग में इतने लगाए, 6 माह बाद राम 40,000 और निवेश करता है। तो जब यहाँ देखिए, जब तो 6 माह तक तो 60,000 ही रहे ना भाई, जब 6 माह बाद 40,000 और निवेश करता है तो 6 माह तक तो 60,000 ही रहे, और प्लस अब देखो 6 माह बाद 40,000 और निवेश कर लिया, यानी कि इन्वेस्ट कर दिया। तो पहले तो 60,000 थे और 40,000 और निवेश कर दिए, तो कितने हो गए, 1,00,000। तो 1,00,000, अब हमें पूरा साल बनाना, तो 1,00,000 कितने माह के लिए लगाए, 6 माह के लिए। इस तरह से अब हम यहाँ पे निकालेंगे श्याम की अमाउंट। तो श्याम की अमाउंट कितनी निकलेगी, 80,000 रुपये तो उसने लगाए कितने माह तक, यहाँ देखो, जबकि 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपये वापस ले लिए। जब 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपये वापस ले लिए, तो 9 माह तक तो यही पैसे लगे रहे बिजनेस में उसके। मान लो आपने 80,000 रुपये बिजनेस में लगाए और 9 माह बाद उसमें से आप पैसे निकाल लेते हो 20,000 रुपये, तो 9 माह तक तो 80,000 रुपये रहे ना आपके पास। तो यहाँ पे अब प्लस क्या करेंगे, अब देखो 20, इसमें से 80,000 में से 20,000 निकाले तो कितने बचे, 60,000। अब ये 60,000 रुपये कितने माह तक चले, 3 माह तक। तो अब हमने क्या करना है, तो देखो यहाँ इसका रेशो निकालने के लिए
दोनों का रेशो। अब देखो यहाँ हम डायरेक्ट ऐसे तो निकाल कट कर नहीं सकते यहाँ से कि यहाँ से इतनी जीरो है तो इतनी जीरो इधर से कट हो गई, नहीं हो सकती ऐसे, क्योंकि बीच में यहाँ प्लस का साइन है। तो हमने क्या करना है, ये जो प्लस का साइन है देखो इसमें भी 3 जीरो हैं, कितनी जीरो है, 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 4, तो इनको छोड़ देंगे। ये जो 4 4 जीरो है इनको छोड़ देंगे, गुणा कितनी बची 36, और ये प्लस 60, तो कितना हुआ ये हमारा 96। तो इसका जो निकल के आया हमारी वैल्यू वो 96 आई। अब इसकी सेम ऐसी देखें कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4, इसको काट देंगे, 1 2 3 4 इसको काट देंगे, ये कितनी है 6 8 9 72, और प्लस 36 18, ये कितना आया हमारा 90। तो इसकी वैल्यू कितनी है 96, और इसका कितना आया 90। क्या ये एक ही नंबर से और बार डिवाइड हो रहे हैं, हाँ 6 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो 16 छिक्का 96 और 15 छिक्का 90, तो 6 से दोनों डिवाइड आ रहे, तो इसका रेशो आ जाता है 16, इसका रेशो आ जाता है 15, और टोटल हो जाएगा ये हमारा 31। अब कहा है कि 39 उन्हें लाभ हुआ है तो प्रत्येक का लाभ बताओ, तो यहाँ लिखेंगे हम 39 और 16/31, ऐसे ही इसका लिखेंगे 39 और यह आ जाएगा 15/31। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आंसर, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आंसर। क्लियर है। इस तरह से हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी, मल्टीप्लाई करके प्लस नहीं करना है, हमें छोटे से छोटा बनाना है, आसान से आसान बनाना है। अपने माइंड को इस तरह शार्प करना है कि हाँ हम देखते ही पहचान जाए कि क्या करना है हमें क्वेश्चन में। तो अब देखो ये क्वेश्चन दिया, हमने क्या किया कि जो सेम जीरो है उनको डिवाइड काट दिया, और कितना बचा 6 छंग 36, प्लस में 10 10 छिक्का 60, तो दोनों को मिलाया 90। इससे क्या हुआ आपका कि ये जो जीरो है, यदि मैं ये लिखती 36 0 0 0 0, देखो इसमें 0 0 लिखने में टाइम जाता, फिर मैं इसको प्लस करती फिर टाइम जाता, तो कई सेकंड हमारी इसमें ही चली जाती। तो इसे ना लिख के केवल डिवाइड माइनस इसमें काट दो ये जीरो, और फिर देखो मैं इधर भी ये 0 0 लिखती, उसमें भी टाइम जाता। तो हमें टाइम मैनेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेज करना है, समय बचाना है अपना। इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है इसको उस पर प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी हर एक वीडियो का। और मैं यही आशा करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, और इस पे मैं और वीडियो आपको सेंड करूँगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कब हमें क्या थॉट लगाना है कि हमारा क्वेश्चन आसान हो सके, यही मैं आपको इसमें बताऊँगी। तो आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझें, इसे अच्छे से पढ़ें जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हो, वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।